गणेश जी बोले हाँ ये भी बात तो पक्की है। गणेश जी भी नंदी से बोले नंदी काका सुन लो, आज मेरी मैया ने कहा है मुझे ब्याह करना है और कोई मुझे लड़की नहीं देगा मेरा स्वरूप देखकर, तो मैं भी किसी की यहाँ शादी नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी नहीं होगी मैं किसी की नहीं होने दूंगा। अब गणेश जी तो बड़े उपद्री, अब सारे देवताओं में इनको पद मिला है गणाधिपति गणेश का, मतलब प्रथम गिनती में यही आएंगे। सबके यहाँ देवताओं की पूजन होगी तो पहले इनको पूजा जाएगा। अब शादी में सबसे पहले नोते तो गणेश जी को ही नोते। अब ये शादी में जाके नोते तो बैठ तो गए चूहे के साथ में बढ़िया आराम से, पर इनकी यहाँ जैसी शादी की तैयारी हो गणेश जी चूहों की टीम बुलवा के सारा अनाज खिलवा दे, बोरियों में छेकड़े पड़वा दे। अब लड़की के जितने कपड़े बने, लड़की तैयार होने के लिए जैसे ही जाए तो उसके कपड़ों में पूरे में छेदी छेद मिल जाए। बचा कुचा था तो गणेश जी महाराज बैठे बैठे सारा काम ऐसा करे, शंकर जी के गले में जो सांप पड़े थे, जहां से दूल्हा शादी करने आ रहा था, जिस जनवासे में दूल्हा ठहरता था उसमें सांप बिच्छू भर दे। अब जैसी सांप बिच्छू भरे तो दूल्हा तो भाग जाए। ना तो किसी के लड़के की शादी हो ना किसी की लड़की की शादी हो, सब कुंवारे कुंवारे घूमे सारे। अब सारे जगत के कुंवारे छोरा और छोरी घूमे तो माता ब्रह्माणी के पास में पहुंचे, और ब्रह्माणी के पास जब इंद्रदेव जाकर पहुंचे तो इंद्राणी और इंद्रदेव ने कहा मां ब्रह्माणी कुछ करिए। ब्रह्माणी बोले क्या करना है, तुमने सारे कुंवारे पैदा कर दी। भगवान माता सरस्वती बोले सबकी लेखनी लिखी, सबकी शादी होगी, सबकी लड़के सबकी लड़की, सबका शादी का ब्याह का लिखा है, फिर कुंवारे कैसे रह गए। तो के बस वो एक ही विघ्न डाल रहा है, कौन, वो गणेश। उसकी शादी नहीं हो रही तो किसी की नहीं होने दे। या तो बच्चों के साथ वो कहे ना, बच्चे लोग खेलते हैं हम तो खेलेंगे नहीं तो हम सारा खेल बिगाड़ देंगे, सारे ये बैट उठा के ले जाएंगे, बॉल ले जाएंगे, फुटबॉल उठा के ले जाएंगे, तो कैसे खेलोगे। अब गणेश जी महाराज बोले बड़ी परेशान, देवता हों बड़े परेशान। सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर के पास गए। भोलेनाथ, भगवान शंकर बोले हुआ क्या, आपके छोरे को समझाओ, पुत्र को समझाओ। भगवान गणेश जी को बुलाया, गणेश इधर। हाँ पिताजी। क्या कर रहा है। गणेश जी बोले कुछ नहीं। सबके यहाँ शुभ कार्य में जाता है। हाँ पिताजी खूब प्रेम से जाता हूँ। अच्छा। खाता पीता है। हाँ खूब बढ़िया, चकाचक लड्डू मोदक सब खाओ। तो उनके घर में शादी क्यों नहीं होने देता। गणेश जी बोले मेरी नहीं हुई तो मैं काय कौन हुआ। शंकर भगवान बोले बेटा ऐसा कोई होता है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी जब तक तुम किसी की बारात में नाचोगे ही नहीं। नहीं नहीं हम तो बस पिताजी। इतने में पार्वती जी बोली सही तो कह रहा है, पहले उसी की तो होना चाहिए। सबकी शादी में सबसे पहले वो ही जाए, उसी की नहीं हो तो कितना बुरा लगे ना। आपको तो चिंता ही नहीं कि भगवान ब्याह करना छोड़ा उनका। शंकर भगवान ने नारद जी को बुलाया, देव ऋषि नारद इधर आओ। नारद जी बोले बोलो प्रभु हमारे लड़के के लिए लड़की देख कर आओ। नारद जी मन में सोचे कि कार्तिकेय के लिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्तिकेय बड़ा होगा तो उसको तो कोई भी लड़की दे देगा। इतने में शंकर जी बोले जा रहे हो पर एक बात सुन लो कि पहले शादी इसी की करना है, नहीं तो ये कार्तिकेय की भी नहीं होने देगा, शादी इसी की करना है। भगवान बोले ठीक है। बहुत ध्यान देना महाराज, बुधवार को अष्टमी पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, गौरी अष्टमी, राधाष्टमी, और बुधवार के दिन पड़ रही है, बहुत कम पड़ती है। निवेदन है आपसे, जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो, बुधवार के दिन जब अष्टमी पड़े, महाराज एक हाथ में हरी मूंग लेकर उसमें 7 दुर्वा हाथ में लेकर चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर 7 बार उतार कर जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर कर चढ़ा देते हैं, शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। महाराज 4 से ज्यादा 6 महीना लगेगा और विवाह पक्का हो जाए। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बालचंद्र का स्मरण करें, गणेश चंद्र का स्मरण करें।